मेरे इष्ट देव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंचा सिंह दरबार नकली का अर्चनीय वंदनीय संत समाज के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। श्री सद्गुरुदेव भगवान की परम प्यारी संगत आज मालिक की अपार कृपा से यहाँ यमुनानगर में इस सुंदर आयोजन में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने हमें एक एक घड़ी का वो आनंद सद्गुरुदेव भगवान जी की लीलाओं के द्वारा भजनों के द्वारा दिया जो जीवन में बड़ा ही मुश्किल मिलता है, क्योंकि आनंद हम ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, बहुत बहुत खोज करते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं मिलता। लेकिन जो आनंद सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हमें मिलता है, क्योंकि महापुरुषों ने एक घड़ी का भी बहुत महत्व बताया है। महापुरुषों ने क्या कहा कि एक घड़ी आदि के बुनियाद तुलसी संगत सादगी कटे कोट अपराध। ये जो घड़ियां हमें मिली हैं ये बड़ी मुश्किल से मिली हैं, और इन घड़ियों में हमने क्या करना है? हमने मालिक की महिमा का गुणगान करना है। जो कर रहा है आप सुन रहे हो और करवा बन रहा है मेरा नगली निवासी भगवान, जिनकी अपार कृपा है। और इस क्षेत्र में मुझे तो याद आ रहा है कि मेरे गुरुदेव भगवान श्री सात प्रभु जिनके विषय में अभी आप श्रवण कर रहे थे कि जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा अनुसार श्री स्वरूप दर्शन की रचना करने का, और उन्होंने एक एक शब्द अपने सभी संतों से पूछकर उनसे कहकर जिन्होंने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में समय बिताया हुआ था उन सभी महापुरुषों के एक विशेष अनुरोध पर भी और उनकी सहमति से जीवन चरित्र को लिखा, और हम रोज लीलाएं वो पढ़ते भी हैं और उनके द्वारा उस आनंद को प्राप्त करते हैं जिस आनंद के लिए दुनिया जहां तहां भटकती है। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी बड़े दयालु कृपालु हैं, उन्होंने तो कह दिया कि नंगली में आ गया फिर उसे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान ने लिखा नंगली नंगली नौ गली नंगली में मंदिर प्यारा है जहाँ बैठा प्राण आधारा है। तो वो सद्गुरुदेव भगवान वहां विराजमान है। तो मुझे क्योंकि ऐसी एक अंदर से तड़प कह लो कि मुझे कोई भी मिलता है तो मन में ये जिज्ञासा होती है कि जिसने गुरु महाराज जी को देखा या जिसने गुरु महाराज जी का किसी से भी कोई ऐसी बात सुनी हो, मन में इच्छा रहती है कि कुछ और ना सुने, जो भी मिले वो नंगली निवासी भगवान की उस गाथा उस सुंदर अनुभव को उनके समय में जिसने जो समय बिताया वो सुने, उनको सुनकर भी हम कृतार्थ हो जाएंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और अभी आप गुरु महाराज जी की लीलाएं सुन रहे थे और मैं वो लीला सुनाने जा रही हूँ कि जो मैंने अभी अभी थोड़े दिन पहले नंगली गांव के भक्तों से ही सुना कि मेरे नंगली निवासी भगवान क्या एक बार वो कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हमारे पिताजी बैठे हुए थे, छोटे से थे, तो गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए संगत श्री नंगली साहब आया करती थी। था तो वो बड़ा अल्पकाल, जब श्री गुरु महाराज जी नंगली साहब में विराजमान रहे, जितनी देर सन 1935 का समय था तब गुरु महाराज जी वहां पर विराजमान थे। तो कुछ भक्त लोग आए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, तो वो नंगली गांव का एक व्यक्ति जो उस वक्त बुजुर्ग वहां बैठा हुआ था, तब उनकी अवस्था भी छोटी सी थी, तो उन्होंने कहा कि हमने गुरु महाराज जी की लीला क्या देखी। जो भक्त आए तो श्री गुरु महाराज जी से कहने लगे कि गुरुदेव हम आपके दर्शन तो आज कर लिए, अब हम वैष्णो देवी जाना चाहते हैं। उन्होंने जब ये कहा तो श्री गुरु
गुरुमाई ने कहा आपने वैष्णो देवी जरूर जाना है। कहेंगे हाँ महाराज जी, हमने वैष्णो देवी दर्शन करने हैं, देवी के यहाँ की यात्रा की है, आपके दर्शन किए हैं और माँ के भी दर्शन कर रहे हैं। तो श्री गुरुमाई ने कहा उस वक्त क्या फरमाया कि यदि मैं वैष्णो देवी के दर्शन तुम्हें यहाँ करवा दूं तो इस बात को आप समझना कि श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं फरमाया अगर वैष्णो देवी के दर्शन यहाँ करवा दूं तो बस इतनी बात कही। तो वो भक्त बड़े खुश हो गए, कहेंगे इससे बड़ी और क्या बात है। और इतने में क्या हुआ, श्री गुरु महाराज जी के प्रांगण में एक छोटी सी कन्या खड़ी हुई थी आश्रम के अंदर उस मंदिर के अहाते में। तो श्री गुरुमाई ने बस इतनी सी बात कही, माँ इनको जरा दर्शन देना। इतने में वो कन्या श्री गुरु महाराज जी के कमरे में अंदर गई और कहते हैं बाहर आई तो शेर गर्जता हुआ और उसके ऊपर माँ विराजमान है और अपने पूरे अष्टभुज रूप के अंदर तो माँ के जब दर्शन हुए तो शेर को दहाड़ रहा था। तो श्री गुरु महाराज ने कहा माँ मैंने डराने के लिए तो नहीं कहा, अपने सौम्य रूप में आओ। कहते माँ ने उस वक्त वो दर्शन दिए। जब दर्शन किए तो श्री गुरु महाराज ने कहा अब आप जाओ। गुरु महाराज जी की आज्ञा हुई तो माँ ने वो अपना रूप, फिर वही वहां कन्या वैसे ही खेल रही है। और अब श्री गुरु महाराज ने पूछा बोलो भक्तों अब बताओ वैष्णो देवी जाना है। मैंने कहा नहीं महाराज जी, आज से पता चल गया नंगली धाम में ही वो अष्टभुजी यहाँ ही विराजमान है, यहाँ पर आप विराजमान है। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी ने ऐसे नहीं कहा था जो नंगली के जल का सेवन करेगा उनके हाथों पर लगा हुआ नल का, उन्होंने फरमाया कि इसी में ही आज भी लोग आते हैं नंगली साहब में, हमने भी जरा गंगा में डुबकी लगानी। हम कहते हैं उन शब्दों को, उन वाक्यों को याद करो। श्री गुरु महाराज ने कह दिया 68 तीर्थों का महत्व इस नंगली के जल में है, फिर हमें और कहीं जाने की क्या जरूरत। हमारे गुरुदेव भगवान ने ठीक लिखा, नंगली नंगली नौ गली नौ गली, नंगली में मंदिर प्यारा है जहाँ बैठा प्राण हारा है। जिसने जिस भी देवी देवता के दर्शन करने हो नंगली में जाकर एक बार गुरु महाराज के समक्ष आप बैठ जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसे ही क्योंकि हम नंगली में ही विचरण करते हैं, वहीं रहते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें दिखा दिया नंगली के बाहर अब और कोई जगह नहीं है, जो कुछ है हमारा नंगली में है। तो ये नंगली निवासी भगवान ने आज ये जो तीर्थ बनाए हैं सब जगह जाओ, जो नंगली में पहुंच गया वो सीधा श्री गुरु महाराज जी के साथ मिल जाता है। याद तो मुझे कहते हैं नंगली निवासी भगवान ने अपने समय में वो लीलाएं की, लेकिन मैं बात कर रही हूँ अगर थोड़ा सा समय केवल 2 मिनट की। ये 19 फरवरी की बात है। इस 19 फरवरी को जब यहाँ पूरे हरियाणा में जाट आरक्षण और इतने क्या क्या दंगे हुए, क्या क्या बातें आप सबको पता है, लेकिन उन दंगों में क्या हुआ ये ओम प्रकाश जी जानते हैं कि हम भी जलंधर कार्यक्रम में गए हुए थे। वापसी में हम निकल चुके, हमने कैथल आना था। हम जब कैथल पहुंच गए, पेहवा तक पहुंच गए, हमें कोई मुश्किल नहीं आई और हमने भी कहा आरक्षण वाले 5-6 बजे तक बैठ गए, उसके बाद उठ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जिस वक्त हम कैथल के नजदीक पहुंचे, केवल 5 किलोमीटर रह गया, तो इतने में क्या हुआ आगे इतने पेड़ गिरे हुए, लेकिन हमारी गाड़ी का ड्राइवर दिनेश बच्चा जो आश्रम में रहता है उसने जैसे जैसे घुमाई 3-4 लकड़ियों को इधर उधर पार करते हुए जब आगे पहुंचा तो आगे 200-250 लड़के हाथ में लट लिए हुए, केवल हमारी गाड़ी आगे और एकदम वो दौड़ते आ गई। ये गाड़ी कैसे आगे आ गई। जब ऐसी बात हुई तो हमने दिनेश भैया से कहा भैया आप मत बोलना, हम क्योंकि सारी बाइयां बैठी हुई हैं बीच में, आप मत बोलना। और गाड़ी के अंदर की लाइटें जला दी। वो 250 लड़कों का हजूम और सबके हाथों में इतने बड़े लट पकड़े हुए और हमें ये था कि लट ऊपर उठे हुए थे, कभी गाड़ी के ऊपर पड़ेंगे। लेकिन इतने में ही एक व्यक्ति की आवाज आई भैया ठहरो। हमने लाइटें जला दी थी, कहिए ठहरो, ये सारी लेडीज सवारी है। हमने कहा भैया हमारा आश्रम नजदीक है, जाना है। उनमें से एक ही आवाज आई भैया ये लेडीज सवारी है, इन्हें सही रास्ता बता दो। ये कौन होगा बोलने वाला? उन्होंने कहा सही रास्ता दिखा दो। उनमें से एक बोला अब आप ना आगे जाना, आगे भी इतने ही लोग खड़े हैं, पीछे जाओगे पेवा की तरफ वहां भी है, आप ये पीछे बीच में से एक रास्ता है, ये जगदीशपुर गांव है उसके अंदर हो जाओ, आपको रास्ता मिल जाएगा। जब ये बात कही वही बात हुई, आगे 3 व्हीलर वाला खड़ा, हम जंगल में खड़े हैं रात के 9:30 बजे, डर रहे हैं अंदर से। और गुरु महाराज की कार किसको करनी है? गुरु महाराज। और हमने कहा हम गलत वक्त में निकले, अपने अंदर से भी अपने को ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन वो स्कूटर वाला कहता है एक रिस्क लेना पड़ेगा, रजवाए की इतनी सी पटड़ी है उसके ऊपर से गाड़ी
गाड़ी निकाल सकते हो तो निकाल दो। गुरु महाराज ने उतनी सी जगह में से वो गाड़ी इनोवा निकाली और हम सुरक्षित आश्रम में पहुंच गए। लेकिन 4 दिन नहीं निकले, मन में आया कि गुरु महाराज जी को इतना कष्ट दिया, आज के बाद जब माहौल ठीक होगा तब नंगली साहब जाएंगे। कोई बात नहीं, आज पूर्णमासी यही हो जाएगी। हम भंडारे में भी नहीं पहुंच पाए, उधर भाई जी का भंडारा था। हमने कहा सभी मजबूरी समझ हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी आज भी इतना पग पग पर अपने बच्चों की रखवाली करते हैं। लेकिन हमें भी हमारा कर्तव्य याद है, हम गुरु महाराज जी को भी दुविधा में ना डालें। तो जितना हो सके हमारे सतगुरुदेव नंगली निवासी भगवान, उनकी महिमा हम गाते जाए तो ये हमारा मन ना भरता है, ना सुनने वालों को भरता है। हमारे नंगली निवासी भगवान हमें नाज है, हम ऐसे सदगुरुओं की संतान है। तो इसलिए जो गुरुदेव हमें उपदेश देते हैं कि जैसा कि लम्हा हमारा हर लम्हा नंगली निवासी भगवान के नाम। हमारे गुरुदेव तो कहते थे, फरमाते थे, उठे बैठे गुरु, सोए जागे गुरु, गुरु जपना। तो गुरु नाम का जाप जो हमें गुरु महाराज जी ने ब्रह्म शब्द दिया, उस नाम का जितना होता है श्वास अपने मालिक का नाम जपो और फिर देखो क्या नजारे हैं, क्या उनकी कृपा है, क्या आनंद है। आप सभी उस आनंद को ले रहे हो। तो आज के इस सुंदर आयोजन की हमें पुष्पेंद्र मलिक जी का फोन किया, पिछले वर्ष हम नहीं आ सके, कोई मजबूरी रही होगी, तो आज आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो मैं आज के इस आयोजन की मलिक जी को और हमारे आदरणीय भाई जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद देती हूँ। क्योंकि कार्ड के ऊपर लिखा है वसंत उत्सव। वसंत उत्सव में क्या होता है, हमारे गुरु महाराज जी का पावन अवतरण दिवस मनाया जाता है। तो आज के इस उत्सव की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद देती हूँ और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में श्री स्वामी जी महाराज के पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करती हूँ कि मालिक उनका स्वास्थ्य ठीक रखे और हम उनके दर्शन दीदार करते रहें। आज उनके स्वास्थ्य के कारण हमें दर्शन नहीं हो पाए, फिर आगे वो दर्शन देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगर समय ज़्यादा हो गया हो तो मैं आप सबसे और मंच संचालक से माफी मांगती हूँ। बड़े प्यार से और ऊंचे स्वर से आपकी भी हाजिरी लग जाएगी उनकी दरगाह में। ऊंचे स्वर से श्री गुरु महाराज जी का जय घोष करें। बोलो